नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने आई हूँ अपना 21वें दिन का एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ और पिछले जो अब तक चला है उसके आगे बताने वाली हूँ। तो आज का जो मैं बता रही हूँ उसमें मैं उम्मीद करती हूँ, ऐसा सोचती हूँ कि आपने जो अब तक 20 दिन का जो प्रक्रिया है उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा। ये उससे आगे की प्रक्रिया है। तो अगर नहीं किया है तो आप डे 1 से शुरू करें, वरना आपको आज का एपिसोड समझ नहीं आएगा। फिर भी कोई आपके मन में शंका है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपका मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगी। तो जैसा मैंने बताया, आज 21वां दिन। तो हमने क्या क्या सीखा है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सांस पर ध्यान देना ठीक है, अपने शरीर को रिलैक्स पोजीशन अपने हिसाब से करना, शवासन या कोई भी जो कंफर्टेबल पोजीशन है जिसमें आपको सांस लेने में कोई व्यवधान ना लगे, सबसे बेहतर तरीके से ले सकें, कपड़े ढीले वो सब। हाँ, तीसरी चीज़ जो हमने सीखी है, सांस पर ध्यान देने के साथ साथ अपने उसको सांस को जब ध्यान देते हैं तो सोहम, सोहम को सुनना। ठीक है। अब उसके बाद हमने सीखा है, जब हम सांस भरते हैं तो सांस हमारी जो सबसे लोएस्ट से शुरू होती है भरना और यहाँ तक पूरी भरती है। और जब सांस छोड़ते हैं तो यहाँ से ध्यान लगाते हुए छोड़ते हैं, फिर वो खाली हो जाता है। तो ये हमने सीखा है, इससे हम आगे बढ़ने वाले हैं। और कुंडलिनी क्या है ये भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमने पहले बहुत बार चर्चा करी है, फिर भी मैं बता रही हूँ। मूलाधार के आगे थोड़ा सा कुंडलिनी का सोर्स है, कुंडलिनी है, मूलाधार का जो सोर्स है वो है। और वो ऐसा नहीं है कोई जादू और ऐसा कुछ नहीं है, ये फिजिकली ऐसा नहीं कि सिर्फ इमेजिनेशन में है, फिजिकली इसका अस्तित्व है, बहुत छोटा सा, लेकिन वो कवर्ड रहता है। और मैंने इसका ज्योतिषीय महत्व भी बताया है। और इसमें हम ये भी समझते हैं कि जब हम कुंडलिनी को चेतना कुंडलिनी में पहुंचती है तो हमारा मंगल जो है 8 नंबर वाला मंगल, वो उसमें एक्टिविटी होती है। तो अब ये सारी बातें हो गई हमारी। अब मैं आज जो बात आने वाली हूँ वो इस सारी बैकग्राउंड को के साथ आगे बढ़ने के लिए है। तो अच्छा, एक चीज़ और बता रही हूँ, जब हम ये चक्र का या क्रिया योग करते हैं तो हमारे ज्योतिषीय महत्व भी है इसका। तो हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सही ढंग से बैलेंस हो जाते हैं जब चक्र बैलेंस होते हैं, एनर्जी सेंटर, क्योंकि ग्रह भी हमारी ज़िंदगी में एनर्जी सेंटर का ही एक वो है, मैनिफेस्टेशन है। तो अब मैं जब हमें लेट गए, आप लेट जाएं, बैठ जाएं, जो भी सिचुएशन है, अब आपने सांस भरनी शुरू करी बिल्कुल बेस से। जितना सो की ध्वनि आपके अंदर खुद ब खुद जागती है, उसको अंदर से अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सो की ध्वनि के साथ आपने पूरी सांस भरते गए भरते गए भरते गए। जिस तरह आप इसको ऐसे लीजिए, आपको समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करती हूँ। एक आपने गुब्बारा देखा होगा पतले वाला, जिसमें बिल्कुल पतला डोरी जैसा रहता है, उसमें हवा भरते हैं तो फिर वो फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है। या हम बात करें जब वो शायद आप लोगों के लिए कॉमन एग्जाम्पल नहीं होगा कि ट्यूब जैसे भरते हैं, है ना, बेस से, या गुब्बारे की हवा हो गई। अच्छा, अब हमने भरते गए भरते गए भरते गए। और अब हमने ये तो सीख ही लिया है, सांस छोड़ते समय ऑटोमेटिकली यहाँ से छूटेगी। तो उसके बाद जब आप सांस भरते गए तो अब आप जब सांस छोड़ेंगे तो आप जब
नीचे जैसे ट्यूब को दबाते हैं वैसे ही जब ट्यूब को दबाने जैसा आप, लेकिन सांस निकलेगी यहीं से। तो नीचे वाली जो हमारी प्राणवायु है वो नीचे से ऊपर की ओर भरते हैं, और जो अपान वायु है वो नीचे से खाली होना, जैसे ट्यूब को दबाने जैसा, और वो यहाँ तक खाली हो जाती है। तो वो जो जहाँ अपान वायु और प्राणवायु का ये जो साइकिल है पूरी तरह से, फिर आप देखेंगे, आप पाएंगे, काफ़ी अभ्यास के लिए बता रही हूँ मैं, तो बहुत 2-2.5 घंटे करती हूँ, आप कम करते होंगे तो आपको थोड़े ज़्यादा समय भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, जितना समय आप लगा सकते हैं उतना लगाइए। तो पहले आपने सांस भरी, भरते गए, अब सांस निकालनी है तो कहाँ से, नीचे से, जैसे ट्यूब को दबाते करते हैं ना, वहाँ से खाली करते करते ऊपर तक। फिर एक समय आता है, फिर आप सांस भरते हैं, फिर धीरे धीरे वो जो आपकी ट्यूब जो नीचे से भर रही थी वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक है। कोई भी मूवमेंट, कोई भी जिंदगी की जो गति है एटर्नली सीधी नहीं जा सकती, उसको सर्कल में आना ही है। तो अब जब आप इस चीज़ को भरते गए, मुझे तो जो कम समय, मतलब डेज कम लगे, वैसे समय तो ज़्यादा लगा। तो जब बहुत उसी का अभ्यास सोहम से भरते गए और फिर सो से भरते गए, फिर हम, आप ऐसी आवाज़ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे जैसे आप सोचिए, बच्चा देखा होगा आपने, जब सांस लेता है, सांस भरता है, फिर सांस छोड़ता है तो उसका पेट नीचे जाता है, और सांस यहाँ से निकलती है। तो इस तरीके का अभ्यास करने के बाद आप कुछ समय, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जो लास्ट का था, वो खुद ब खुद ऊपर, वो जो पाइप का एग्जांपल कहें या जो भी एनर्जी है, जो आप ऐसे पाइप जैसे नहीं है, जो भी है एनर्जी है, वो ऑटोमेटिकली ना ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जो सांस जिसमें आप भर रहे थे वो ऑटोमेटिकली आती है। तो इसको अभ्यास बहुत आहिस्ता से करिए, कोई जोर नहीं लगाना है, भरते जाइए। सो के साथ पूरा भर लिया, फिर हम के साथ वहीं से निकालना शुरू किया। जैसे नीचे से निकाल तो रहे, पर निकल यहाँ से ऊपर से खाली होगा। जैसे ट्यूब है, आप ट्यूब को कैसे करते हैं, प्रेस करते हैं नीचे से, लेकिन निकलता आगे से है, ठीक वही प्रक्रिया है। तो कुछ समय बाद आपको वो ऐसे करके, ये जो है कुंडली का है, एनर्जी के हैं, वो ऑटोमेटिकली इस तरफ आना शुरू हो जाती है। कभी यहाँ तक आ सकती है या कभी थोड़ा कम आ सकती है, पर वो धीरे धीरे यहाँ तक आएगी। इससे हमें होने वाली, ज्योतिषीय तरीके से देखें तो बहुत लाभ है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो भी बहुत लाभ है, और मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सब में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो मेरी चीज़ें हैं आपको नहीं समझ आ रही हैं, आप पूछिए, मैं फिर से बताऊंगी। ये सबसे सरल तरीका मैंने निकाला है अब तक का। हो सकता है कि मैं और अभ्यास करूं तो मुझे और ज़्यादा सरलता से इसको समझाने के लिए ईश्वर मुझे बुद्धि दे दे। हाँ, तो फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, आपने वो जो समझ लीजिए कोई भी, मतलब ट्यूब होती है जिसमें हम सांस, या जैसे गुब्बारा भरते हैं लोग, तो उसका दबाव पड़ता है, तो वो दबाव पड़ता है तो वो उस जगह पर प्रेशर आता है, तो कुंडलनी जो कि कवर्ड रहती है, मतलब कवर्ड क्या, वो समझ लीजिए कि उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, रुकावटें रहती हैं,
तो जब उस पर लगातार लगातार हम उस पर हमारे जो सांस भरने से प्रेशर बनता है, तो उसके बाद जब हम, जैसे आप सोचिए, एक बताया, भरते गए, भर गया। अब जब सांस छोड़ते समय नीचे से हमसे वो दबता चला जाएगा और ऊपर से सांस वैसे होगी, फिर सो से। तो ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है, जहाँ आप बिल्कुल बारीक है, बहुत ही बारीक नाड़ी है ये। हाँ, तो इसमें नाड़ी, इसमें प्रेशर नहीं लगाना है। तो वो जो बारीक सी नाड़ी है, वो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अपान वायु वहीं से निकाल रहे हैं ना। जो अपान वायु नीचे की तरफ निकालेंगे तो नहीं होगा। तो बीच बीच में आपको रुकावटें जो आएंगी, वो रुकावटें कहें या मज़ा आने आएगा और उसमें उलझ के रह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो और इसका जो सबसे बड़ा जो आपको इंडिकेशन मिलता है, वो ये मिलता है कि आप इसको और करना चाहते। इसका मतलब वहाँ प्रोसेस चल गया है, क्योंकि हमारा शरीर हमेशा आनंद चाहता है। तो उस आनंद की एक, जैसे होता है, आपको पता होता है कि ऐसा करेंगे तो मुझे ये मज़ा आने वाला है, ठीक वैसा ही आनंद आपको मिलता है। तो मैं और बड़ी बात नहीं कहूँगी, हालांकि अगर आपको कुछ समय बाद शायद समझ आ जाए कि इंसान के अंदर ना एक फ्रीडम आने लगती है विचारों में और सब में, और उसका बेहतर अपने विचारों के ऊपर समझ आ जाती है। मैं कंट्रोल की बात नहीं करती, क्योंकि विचार मुक्त है जो है, मुक्त हो जाते हैं, बजाय कि उसको कंट्रोल करना, दबाना, ये सब ये मैं कर नहीं पाती हूँ। तो करिए इसको। और अगर आपको आज मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो अगर आपको लगता है किसी और को इसकी ज़रूरत है, आप उसके साथ शेयर करें। लेकिन ये उनको ज़रूर बता दें कि पूरी सीरीज़ में इसका लिंक इस वीडियो में डालूँगी। डे 1 से शुरू करें, और जहाँ उनको लगता है कि वो उनको आता है तो वो आगे बढ़ जाएं, और डे 2 से, डे 3 से जब से मर्जी शुरू कर सकते हैं। तो फिर मिलूँगी कल, इसके आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, और बाकी जो मैंने बताया कि मैं बहुत बार मेरे अंदर ऐसे कई बार जब एक होता है ना, कुछ खुलता है तो एक कटक कटक की आवाज़ आती है, पल्स जैसे, तो वो भी होता है। जहाँ पर बंधन होता है, तो जैसे लिफाफा है, चिपका पड़ा है ऐसे, तो खुलने के समय थोड़ा सा आवाज़ तो आएगी, ऐसा है। तो फिर मिलूँगी। आपको लगता होगा कि मैं बहुत साधारण तरीके से बात बता रही हूँ, ऐसी ही हूँ मैं। ठीक है, नमस्कार।